बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसे पैगंबर की कहानी जिनके हुस्न का जादू सिर्फ इंसानों पर नहीं फरिश्तों तक को हैरान कर गया, जिन पर मोहब्बत में दीवानी हो गई एक मशहूर औरत जुलेखा, और जिन्हें उनके ही भाइयों ने गद्दारी का निशाना बनाया, मगर अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़त और हुकूमत का वो रुतबा दिया जो मिसाल बन गया हर दौर के लिए। तो हम बात करेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की। आखिर तक इस वाक़ये को देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक किस्सा नहीं, एक नुस्खा है ज़िंदगी का। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पैदाइश का वाक़या कुरान में सूरह यूसुफ़ में बहुत ही खूबसूरती से बयान किया गया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से था, जो अंबिया का इंतहाई मोअज़्ज़ज़ घराना समझा जाता है। इनका नसब इस तरह है: हज़रत यूसुफ़ बिन याक़ूब बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपके वालिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर थे, जिन्हें इसराइल का लक़ब दिया गया, और इसी नसब से इनकी नस्ल को बनी इसराइल कहा गया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कनान के इलाके में पैदा हुए, जो आज के फ़लस्तीन, उर्दन और शाम के दरमियान का खित्ता है। ये इलाका उस वक्त अरबानी लोगों का मरकज़ था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से दो बेटे हैं जो मशहूर हैं, अफ़राहम और मिनसा। ये दोनों मिस्र में पैदा हुए। इनकी नस्ल आगे चल के बनी इसराइल के दो बड़े कबाइल में तब्दील हुई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, और आप सबसे छोटे और सबसे प्यारे थे, लेकिन इसी प्यार ने आग लगा दी भाइयों के दिल में। एक रात हज़रत यूसुफ़ ने एक अजीब ख्वाब देखा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बचपन की आवाज़ में, अब्बा जी, मैंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याक़ूब ने इस ख्वाब को समझ लिया। ये एक निशानी थी कि यूसुफ़ को एक दिन अजीम रुतबा मिलने वाला है, मगर अब शुरू होने वाला था एक इंतहाई दर्दनाक सफ़र। भाई यूसुफ़ से नफ़रत करते थे, क्योंकि उनका हुस्न, उनका इख़लाक़, उनके बाप का प्यार, सब कुछ उन पर कुर्बान था। एक दिन सब भाइयों ने मिलकर साजिश की, यूसुफ़ को मार देते हैं या कहीं दूर ले जाके छोड़ देते हैं, ताकि बाबा का प्यार सिर्फ हमारा हो जाए। और फिर एक दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खेल के बहाने ले गए और ले जाकर एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया। फिर वापस जाकर अपने बाबा से झूठ बोला कि यूसुफ़ को भेड़िए ने मार दिया है। ये सुनते ही हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम रोए, इतना रोए कि उनकी आंखों की ही बिनाई चली गई। ये थी एक बाप की अपने बेटे से मोहब्बत। एक काफ़िला जो कि वहाँ से गुज़र रहा था, वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र ले गए। मिस्र में आपको ग़ुलाम के तौर पर बेचा गया, और आपको वहाँ पर अज़ीज़ मिस्र, जिसे बाज़ मुफ़स्सिरीन कतफ़ीर कहते हैं, कतफ़ीर ने आपको बाज़ार मिस्र से ख़रीदा। यहाँ से आपकी किस्मत बदलने लगी। अज़ीज़ मिस्र की बीवी थी जुलेखा। जब जुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखा तो दीवानी हो गई। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने हज़रत यूसुफ़ को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अल्लाह के बंदे थे। उन्होंने फरमाया, मैं अल्लाह से डरता हूँ, ये हराम है। जुलेखा ने आप पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और आपको कैद कर दिया गया। कैद खाने में दो कैदियों ने ख्वाब देखे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इन ख्वाबों की ताबीर दी और इस मौके पर अल्लाह की वहदानियत की दावत दी। कुरान में फरमाया गया है, ए मेरे कैद के साथियों, क्या मुख्तलिफ रब बेहतर हैं या वो एक अल्लाह जो सब पर गालिब है। सूरह यूसुफ़ आयत नंबर 39। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सालों तक कैद में रहे। वहाँ भी उनका इख़लाक़, हुस्न और दनाई मशहूर हो गई। एक दिन बादशाह मिस्र ने एक अजीब ख्वाब देखा। कोई उसकी ताबीर नहीं समझ सका। तब यूसुफ़ को याद किया गया और उन्होंने ख्वाब की ताबीर दी। मिस्र में 7 साल बरकत के होंगे, फिर 7 साल कहत के। बादशाह इतना मुतासिर हुआ कि आपको खजाने का निगरान मुकर्रर कर दिया गया। एक दिन वही भाई जो कभी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को
کوہ میں چھوڑ آئے تھے، وہ قحط سے تنگ آ کر مصر آئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، مگر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، اور جب سب کچھ بھائیوں پر کھلا تو بھائی ڈھیر سارا روئے، لیکن یوسف نے فرمایا، آج تم پر کوئی معاملات نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، میں بھی معاف کرتا ہوں۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے اپنے رب نے قید سے نکالا اور حکومت دی، وہی اللہ ہے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے ایک بت پرست معاشرے میں توحید، عدل اور اخلاق کا نظام قائم کیا۔ آخرکار ایک لمبے عرصے کے انتظار کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام مصر آ گئے، اور طویل عرصے کی جدائی کے بعد اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے، اور وہی خواب جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا، 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے تھے، یہ سب حقیقی روپ میں سامنے آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ صرف حسن، محبت اور تقدیر کا قصہ نہیں، یہ سب تقویٰ، معافی اور اللہ کے بھروسے کی مثال ہے۔ اگر آپ بھی زندگی کے امتحان میں ہیں تو یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کو یاد دلاتا ہے، جب سب دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کا راستہ ضرور نکلتا ہے۔ صبر کرو، یقین رکھو اور دعا مت چھوڑو۔ اگر آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اسلامی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کامنٹ میں لکھیے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔